क्यों जापान में कई लोग अचानक से जॉब्स छोड़कर मंक्स बन रहे हैं। जापान में एक मैसिव लेवल पर जॉब रेजिग्नेशन का ट्रेंड आ चुका है। कुछ ही सालों में 60% रेजिग्नेशन हो चुके हैं, जिसमें गिल्ट से बचने के लिए जापानीज लोग प्रोफेशनल रिजाइनर्स को हायर कर रहे हैं। डिजाइनर्स नहीं, रिजाइनर्स, जिन्हें वहां पर टाइशोकू डाइकू कहा जाता है। मेजर रीजन है खुशी की तलाश में, जो मॉडर्न सोसाइटी उन्हें नहीं दे पा रही। In Japanese, we have this expression called karoshi, which is literally death by overwork. Japan is one of the best countries that I've ever been to, but it would be absolutely terrible to live here. 19 hours of work. Sometimes it's over 24 hours. Sometimes I had a nap in the bathroom so that I could not be found by my boss or colleagues. People were really starting to question what success meant. Just pick up a taxi and going back to my home, sleeping 30 minutes or 1 hour, things like that. All of us feel the stress. पता है इंडिया 2024 के हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में कौन से रैंक पर आया? 126 आउट ऑफ 143। जो टेररिज्म से भरे पाकिस्तान, गरीबी से तंग नाइजीरिया और युद्ध में तबाह इराक, पैलेस्टीन और यूक्रेन जैसे देशों से भी पीछे है। ये ऑफिशियल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का डेटा है। कभी सोचा है आपने आखिर क्यों? इंडिया तो क्लियरली इन सभी देशों से ज्यादा अमीर और डेवलप्ड देश है, राइट? यहाँ पे मैंने वो लोग भी देखे हैं जो 5000 पर मंथ भी बहुत अच्छे से खुशी से रहते हैं, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन पे 50 लाख रुपीस हैं, बट स्टिल दे आर लाइक नो यार, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी कार का प्रॉब्लम है, मेरा शॉपिंग का प्रॉब्लम है। मुंबई में रहना मतलब इतना आसान नहीं है। अगर मुंबई में रहना है तो खुद का घर चाहिए। बच्चों लोग को एजुकेशन नहीं है, किसी को घर नहीं है, तो आप जितने अंदर जाओगे, अंदर घुसोगे, उतनी आपको तकलीफें पता चलेगी। वेल, हैप्पीनेस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ गलत है। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, डेवलप्ड देश अमेरिका में सबसे हैप्पीएस्ट प्रोफेशन कौन सा है? सबसे हाई स्टेटस जॉब, राइट? या सबसे ज्यादा इनकम देने वाला जॉब, राइट? वेल, ये देखना, वॉशिंगटन पोस्ट के यूएस डेटा बैक्ड रिपोर्ट के हिसाब से ये है सबसे हैप्पीएस्ट जॉब्स। जंगल में काम करने वाले वर्कर्स, किसान और इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मगर अब देखना, ये वर्कर्स इनकम की लिस्ट में कहां पर आते हैं? वेल, दूर दूर तक नहीं। सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हैप्पीनेस का कुछ और ही राज है। बट थैंकफुली न्यूरो साइंटिस्ट इस फॉर्मूला को फाइनली डिकोड कर चुके हैं, और अब हम लिटरली अपनी मर्जी से अपनी खुद की खुशी को क्रिएट कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुश रहना सीख सकते हैं। फेमस हिस्टोरियन और टेक्नोलॉजिस्ट युवल नोवा हरारे के हिसाब से स्टोन एज में, यानी कि आज से 4000 से 30 लाख साल पहले, जब इंसान कुछ ऐसे दिखते थे, उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती थी, ये आदि मानव आज के मॉडर्न इंसानों से ज्यादा खुश हुआ करते थे। सिर्फ एक वजह, वो उस तरीके से जिंदगी जीते थे जिस तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमें प्रकृति ने बनाया है, जिसको इग्नोर करने की वजह से आज मॉडर्न जमाने की ये हालत हो गई है कि ये देखना, 5 से 6 साल के बच्चों को तक मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं और उन्हें स्ट्रेस रिलीफ टॉयज की जरूरत पड़ रही है। मेरा बचपन भी पर्सनली काफी रफ गया। साल भर के लिए तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे याद है, बाहरी चीजें मुझे इस तरीके से अफेक्ट करती थी कि एक पल मैं खुशी में उड़ रहा हूं तो बस उसके दूसरे ही पल मैं उदासियों में डूब रहा हूं। बट फिर उसके बाद मेरी लाइफ इस तरह से बदली कि अब मैं कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहता हूं और मेरा मूड बाहरी चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और इस बदलाव का पूरा क्रेडिट साइंस को जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम डीप जाऊंगा हैप्पीनेस के न्यूरो साइंस में, न्यूरो साइकोलॉजी में और हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट में।